हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है, ये किसी ने बोला भी मुझे, सोल टैरो 555 पे बोला था कि इस पे रीडिंग करूँ, तो मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग इसी चैनल पे करती हूँ, तो आप लोग यहाँ पर भी सुन सकते हैं। तो आप जो सोच रहे हैं क्या थर्ड पार्टी वैसी है, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, तो आप जान लेना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। एकदम से जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। जिसके जीवन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी किसी भी रूप में हो सकती है, रोमांटिक निकल के आ सकती है या कोई और तीसरा व्यक्ति, जो भी होगा सबका खुलासा हो जाएगा आज की रीडिंग में। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या होता है फिर उससे आपकी एनर्जी आती है जिससे आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाती है। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, सुपर थैंक्स देने के लिए शुक्रिया। जो लोग अपने थोड़े से भी पैसे खर्च करते हैं उनको कहीं ज़्यादा दूने पैसे प्राप्त होंगे। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसकी एक निश्चित फ़ीस है, आपकी एनर्जी फ़ीस जो आपको पे करके अपनी रीडिंग बुक करानी होती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। जब आप रीडिंग बुक करा देंगे तो सिंपल कॉल भी हो जाएगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए जैसे कि मैंने बोला। तो अगर मैं देखूं तो आपने अपने आप को संभाला तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच में आपके पर्सन बसे ही रहते। पर्सन या पर्सनी, देखो मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब से आप ये रीडिंग देखेंगे लागू हो जाएगी। तो अपने हिसाब से सुनिए। जेंडर जो भी है आपका, आपको पता है आप क्या हैं। तो देखो आप अपने पर्सन या पर्सनी का ख्याल कभी भूल नहीं पाते। हालांकि इन्होंने कभी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत आपके प्रति बहुत समर्पित रहे, बहुत आपके जो पर्सनी रहे। दरअसल पेज की एनर्जी के कार्ड हैं, तो पेज का एक कार्ड नहीं, यहाँ तीन पेज के कार्ड आते हैं, तब वो बता देते हैं। देखो पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्स है, पेज ऑफ वॉन्ड है। तो वॉन्ड जो कार्ड आ जाता है पेज का, स्पष्ट कर देता है भाई ये व्यक्ति तो बुढ़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल चलने फिरने से भी लाचार हो जाएगा, फिर भी कोई ऑप्शन दिखेगा, ये व्यक्ति वहाँ पर जाएगा। पर्सन या पर्सनी, ये अपना मनचलापन, अपनी इच्छाओं को कभी भी, इनमें उत्साह हमेशा रहेगा। इन लोगों के बीच में क्या रहेगा, इनको जब भी कोई लड़की देखी मेरा दिल दीवाना ओले ओले। ठीक है, ये लड़कियों दोनों पे हावी हो रहा है। ये कार्ड जो भी हैं आपके अपने एनर्जी से लीजिए, जो भी आप हैं जेंडर, तो आपके जो भी पर्सन या पर्सनी हैं उनके लिए तो वो इस टाइप से हैं कि उनको जब भी कोई अगर ऑप्शन मिलेगा तो बिल्कुल निढाल हो चुके होंगे, फिर भी उठकर खड़े हो जाएंगे और ऑप्शन के पीछे भागेंगे। तो इनको कह लो ईश्वर ने ही इनको ऐसे स्वभाव से बनाया, लेकिन अगर ईश्वर ने बनाया भी ऐसे स्वभाव से तो अपनी मन की इच्छाओं पे कंट्रोल तो कर सकते हैं, एक जगह कहीं तो रुक सकते हैं टिक्के पर नहीं। ये जो पर्सनी है दरअसल स्वयं में ही मक्कार हैं। आज मैंने बड़ा ही कल ही डाला था, शायद रात में, या अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला कि जब तक आपका मन मंथरा नहीं होगा तो कोई के कई कान नहीं भर सकती, यानी कि कोई आपको सिखा पढ़ा नहीं सकता। तो आपके पर्सन जो हैं, बच्चे तो हैं नहीं, है ना, जब उनका मन मंथरा हो गया तभी तो लोगों ने उनके कान भरने शुरू किए। तो इन्होंने थर्ड पार्टी क्या, फोर पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, पता नहीं कितनी पार्टी, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो इतने भोलेपन का नाटक, इतने मैनिपुलेट हैं आपके पर्सन। ठीक है, अब ऐसे समझ लो अगर आपके लिए कोई अच्छा काम किया है इन्होंने तो वही काम दूसरे के लिए भी करेंगे। आपसे दो अच्छी बातें अगर कही हैं तो वही दो अच्छी बातें दूसरे से भी कहेंगे जाके। समझ गए, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपके लिए कुछ डेडिकेट कर भी दिया, जैसे कोई सॉन्ग है, कोई मैसेज है, कोई, तो वो सेम दूसरे को भी करते हैं। ऐसी सी मुझे एनर्जी आ रही है। अब इनकी पोल तो काफ़ी हद तक खोल चुकी है, लेकिन आप तो दिल के इतने अच्छे भोले सच्चे हो कि अगर दो बात ये हंस के कह देता है तो आप इसके दिए हुए सारे दर्द भूल जाते हैं। ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है, आपको पता, और ये आपकी थर्ड पार्टी को पता है। देखो
आप सोच रहे हैं थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, बहुत मक्कार है, उसने आपके पर्सन को वश में करके रखा है, वो रोकती टोकती है। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पर रोमांटिक पार्टी का ज़्यादा मुझे दिख रहा है। घर परिवार का प्रेशर है ही है, आपके बीच में एक ही थर्ड पार्टी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। यहाँ पे घर परिवार मित्र दोस्त, यहाँ तक अगर डॉगी पाला है तो उसकी भी अहमियत सबसे ज़्यादा होगी और तब आपकी। लेकिन आपको मैनिपुलेट बहुत किया गया है। हालांकि जब खुल के आ गए हैं इनके रिश्ते तो आपसे इतना बुरा बर्ताव किया है, इतना बुरा, जब आपको बिल्कुल त्यागने का सोच लिया तो इस इंसान ने ऐसा रूप दिखाया कि शायद उसकी कल्पना आपने की नहीं होगी। संसार में शायद कोई पालतू जानवर के साथ भी इतना बुरा बर्ताव नहीं करता जितना आपके पर्सन या पर्सनी ने बदलाव वो देखा आपने, या उन्होंने आपके साथ जो बदलाव व्यवहार किया। तो ये जो व्यवहार बड़ा दुख देने वाला रहा, लेकिन आप नहीं समझे, आप अभी नाम जप उन्हीं का है, ईश्वर से ज़्यादा कहीं ध्यान उन्हीं का है। हालांकि आपने निकाला है अपने मन से। देखो, अब इस चीज़ को बुरा मत मानना, अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता। आपके साथ क्या है, आपके मन में कभी कभी वो बुरी बातें बहुत चलती हैं, तो आपको बहुत दुख होता है, गुस्सा नहीं आता उतना इस पर्सन पे जितना आपको आना चाहिए, नहीं आता। माफ़ करते जाते हैं, रिलीज करते जाते हैं। ये तो खैर अच्छी बात है, मैं खुद कहती हूँ कि रिलीज कर दो। आप जब माफ़ कर देते हैं तो सज़ा तो निर्धारित होती है। देखो, कर्मों की आप ना चाहते हुए भी सज़ा तो मिलती ही है। तो जब आप रिलीज कर देते हैं क्या होता है, आपसे कोर्ट कट हो जाता है। भाई कट कर दो, भाई कट मेरे से अब तुम्हारा जन्मों जन्मों का संबंध ख़त्म। ऐसे व्यक्ति से मुझे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है जिसने कभी मेरी वैल्यू नहीं की। इस तरीके से आप अपने मन से, दिल से, साफ मन से हमेशा के लिए माफ़ करके रिलीज करो, क्योंकि आपके ऊपर ये एनर्जी हमेशा हावी होती। होता क्या है, आपके पर्सन घूम घूम के आपकी लाइफ में आ जाते हैं और आपको इग्नोर करना, आपको नीचे दिखाना, आपको मैनिपुलेट कर देना। जब उनको ज़रूरत हुई, जब उनको एहसास हुआ कि आपके बिना नहीं सटेगी कटेगी, तो आपको पूछ लिया। अब कुछ तो मुझे दिख रहा है कि शायद आपकी कोई ज़रूरत पड़ रही है जीवन में, या कोई भी कारण हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो बेबीज वगैरह की वजह से कनेक्शन में हो सकते हैं आप, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वो जो चेहरा शक्ल बना लेते हैं ना आपके पर्सन, ऐसी बोली सी, ऐसे लगता है सारे दुख आपने ही इनको दे दिए हैं, अपनी सारी गलती आप पे ही थोप देंगे कि नहीं तुमने ऐसा किया इसलिए मैं तो बहुत प्यार करता था, या दूसरों को ये दिखाएंगे कि मैंने बहुत चाहा, मैंने गलतियां नहीं की, इस इंसान की थी। लेकिन आप ये समझो, आपकी थर्ड पार्टी उतनी राक्षस नहीं है जो रोमांटिक पार्टी है। वो उतनी राक्षस नहीं है, वो उसके साथ खुद वैसा ही हो रहा है जैसा आपके साथ हो रहा है। सेम समझो, सेम कंडीशन है। आपके पर्सन उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, उसके लिए सच में दिल में उनके प्यार नहीं है, कहीं फीलिंग ही नहीं। आप सोचो ना, आपके जैसे इतने अच्छे इंसान, इतने प्यारे इंसान जिसने समर्पण कर दिया अपने पूरे जीवन का, आप तो किसी अन्य रिश्ते में भी नहीं जा पा रहे हैं, सोच के भी नहीं जा पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि सब मस्ती कर रहे हैं, सब मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी का, क्यों ना मैं भी कर लूँ ऐसा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो और आपके पर्सन मज़े में लगे ही पड़े हैं, इसको छोड़ उसको छोड़ उसको। तो उनके लिए कोई महत्व, जब आपने महत्व नहीं रख पाया उनके लिए, तो उनके जीवन में वो कहीं लॉयल नहीं है। उनके लिए ये थर्ड पार्टी भी महत्वपूर्ण नहीं है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पर्सन पे शक करती है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि ये पर्सन उसका कभी साथ नहीं देंगे, लॉयल नहीं है, पूरी शंका उनके मन में है। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बिल्कुल भी घास नहीं डालती, अपने मतलब से पूछती, उसको खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, तो वो भी सोच लेती है कि हाँ ठीक है, मज़े करो। थर्ड पार्टी की ऐसी सोच है। थर्ड पार्टी भी गंभीरता से नहीं ले रही है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन तो बिल्कुल गंभीर है ही नहीं। वो कभी भी किसी रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेंगे, केवल वो सिर्फ अपने परिवार फैमिली की सुनेंगे, और उनके लिए चाहे जिसको कत्ल कर दें, मन बहलाने को चाहे जितने रिलेशन बना लें, ऐसा हिसाब मुझे दिख रहा है। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे तो नहीं पता है भाई, कौन है ऐसे प्लेफुल एनर्जी के हैं आपके पर्सन। और ये बात आपकी थर्ड पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जान गई है। तो थर्ड पार्टी बहुत सावधानी से चलती है, थर्ड पार्टी पगलाती नहीं है। जैसे आप पगला जाते हो ना, हाय रे मेरा पर्सन, मेरी पर्सनी,
अरे नहीं, वो तो मुझे ही प्यार करती है, ये तो थर्ड पार्टी ही मक्कार थी, उसको अपनी तरफ खींच लिया, दूसरे ने उसके कान भरे हैं, दूसरे ने उसको सिखा दिया, मेरा पर्सन तो बहुत अच्छा था, जादू हो गया, टोना हो गया, टोटके हो गए। ये आप अपने मन को बहलाते हैं, ठीक है, मन को बहलाते हैं। ना किसी ने जादू किया है, ना टोने किए हैं, ना टोटके किए हैं। अगर घर वाले, परिवार वाले अगर ये थर्ड पार्टी बने हुए हैं तो आपके पर्सन उनके लिए समर्पित हैं पूरी तरीके से, उनके लिए तो कुछ भी कर देंगे वो, ठीक है। और लेकिन अब बाकी लोगों के लिए या आपके लिए मैं कहूँ, हाँ, आपसे ये तो फीलिंग है कि इनको वही है ना कि कानी मुझे देखे ना सुहाए और कानी बिना मुझे चैन ना आए, ऐसी कुछ कहावत है। मैं आपको काना नहीं कह रही हूँ, एक कहावत है कि किसी को देख के शक्ल सुहाती नहीं है, जब आप सामने जाते हैं तो आपको ऐसे बिहेवियर करते हैं जैसे पता नहीं आपने क्या इनका बुरा कर दिया, और जब आप नहीं होते हैं तो इस इंसान को बेचैनियाँ बहुत होती हैं। तो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना ऐसे नहीं चाहते हैं, ज़िंदगी से तो निकालना चाहते हैं। लॉयल, अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, लॉन्ग टर्म कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसा पक्का वो कर देंगे, तो वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप ऐसे पर्सन के साथ शादी की सोच रहे हैं, सपने सजा रहे हैं, तो मुझे तो नहीं दिखता कि ये आपसे शादी वादी करेंगे। लेकिन हाँ, आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं, आपसे अटैच बहुत हैं। इनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ये इसीलिए आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, सब कुछ जानते हुए, नफ़रत हो जाने के बावजूद दिल में आना चाहिए आपको उनके लिए नफ़रत, और मुँह फेरना चाहिए, लेकिन आप नहीं फेर पाते। लेकिन आपकी थर्ड पार्टी बहुत होशियार है, वो बिल्कुल दम रखती है 1 मिनट में मुँह मोड़ने की, और बिल्कुल भूल जाना है। तो अब वो जिसको आप थर्ड पार्टी समझ रहे हो, वो अगर निकल भी जाए तो ये पर्सन सुधरने वाले नहीं है, ये पर्सन ही, ठीक है। तो आप जैसा सोच रहे हैं आपकी थर्ड पार्टी वैसी नहीं है, वो भी कोई सुखी नहीं है। आप सोच रहे हैं वो बहुत मज़े कर रही है आपके पर्सन के साथ, तो आपके पर्सन और इसके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपके पर्सन किसी से दिल से लगाव नहीं करते हैं। अब इनमें ना तो आप खुश हो, ना थर्ड पार्टी खुश है, लेकिन आपके पर्सन मज़े ही मज़े में है। वो किसी का उतना नहीं सोचते, उनको जो समझ आता है वो करते हैं, हंसी ठिठोली। लेकिन आपको ऐसे करके दिखाएंगे, दुनिया को ऐसे करके दिखाएंगे कि इनसे बड़ा कोई देवदास, इनसे बड़ा कोई दुख से गुजरने वाला व्यक्ति है ही नहीं, है ना। पूरे नौटंकीबाज हैं और ये पर्सन या पर्सनी जिनसे भी आपने ये प्यार कर बैठे आप। अब ये तो कुदरत की बात है, जानबूझ के तो हम किसी से सोच समझ के अगर प्यार करेंगे तो वो प्यार कहाँ है। अब कहते हैं ना कि दिल लाया गद्दी पे तो परी चीज़ क्या है, अब हैं ही वो ऐसे। लेकिन आपकी थर्ड पार्टी इनको अच्छी तरीके से समझ गई है, लेकिन आप नहीं समझते। अगर 2 टसुए बहा दिए, 2 आंसू बहा दिए, आप पिघल जाते हैं। तो ये आपको देखना है आपको कैसे डील करना है। लेकिन गालियाँ देना थर्ड पार्टी को बंद करो, क्योंकि उसको एक तरीके का कर्मा हमें ली रहा है। आपके बीच में आग लगाई जो कुछ भी है, लेकिन ये आग आपके पर्सन ने खुद लगाई, पर्सनी ने, किसी तीसरे व्यक्ति ने लगाई नहीं है। ओके, घर परिवार का हाथ है, हस्तक्षेप है, लेकिन किसी रोमांटिक पार्टी पे ब्लेम करने का अर्थ है वो खुद आपकी जैसी पोजीशन से गुजर रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।